अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर रमज़ानुल मुबारक का महीना उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने दिया। लोगों ने इबादत, तिलावत और रोज़े जो है इतनी धूप और मशक्क़त में रोज़ों का एहतमाम किया और अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक हमें इसलिए दिया कि अल्लाह ताला हमारे कुछ तवक्के रखते हैं, इसलिए इस मुबारक महीने को हमारी ज़िंदगियों में अता किया और अल्लाह ने हमें कबूल किया, इसलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें अता किया। जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हमने इबादत, तिलावत, तरावी, कुरान मजीद, नमाज़ों का एहतमाम किया, रोज़ों का एहतमाम किया, इसी तरीके से रमज़ान जाने के बाद हमें नमाज उसी तरीके से पढ़नी है, हमें इबादत, तिलावत उसी तरीके से करने की है और अल्लाह को राज़ी करने के काम करना है। क्योंकि अल्लाह हमसे राज़ी होंगे तो हमारे तमाम काम जो है वो आसान होंगे। जैसा कि माहौल जो हमारे भारत देश में चल रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर एक हादसा हुआ और तुम्हारा ये एमपी के अंदर खरगोन के अंदर एक वाकया हुआ, ये वाकयात हो रहे हैं और अभी 15-20 रोज से महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों के माइक की उतारने की गूंज जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में हमारा काम यह है कि हम जो है अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए, अल्लाह से तौबा तिल्ला करे और अल्लाह से मदद मांगे। और इसके पहले भी हमने कहा कि मस्जिद के भोंगे उतारने से नौजवानों को रोजगार या जो महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आज जो है भारत का जो नागरिक है वो जिंदगी से जूझ रहा है, अपनी जिंदगी भूखमरी के अंदर गुजार रहा है। और यहाँ बात हो रही है मस्जिदों से भोंगे उतारने की। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि महंगाई किस तरीके से कम हो और जो भारत का जो नागरिक है वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करे। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने लॉर्ड स्पीकर के मामलात के अंदर एक आदेश, खुला आदेश जारी किया है जिसमें उनका आवाज का जो नॉइस पोल्यूशन जिसको बोलेंगे, डिसेबल बोलेंगे, वो कम होना चाहिए। उसका पालन जो है हर मस्जिद वाला, हर मंदिर वाला जो ट्रस्टी है वो कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर्स के मुताबिक हमारे देश के नागरिक उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान है, इसलिए हमें उसका पालन करना निहायत जरूरी है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। तो हमारे हिंदू भाई भी मंदिर के अंदर, मुसलमान भाई भी मस्जिद का जो लॉर्ड स्पीकर है उसमें एहतियात सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ऊपर अमल पा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को अमन, अमान, भाईचारगी, देश की गंगा जमनी तहजीब, इतना कुछ करने के बाद भारत में कुछ नहीं हो रहा है
तो नए नए हथकंडे, नई नई सियासतबाजी, शोबदेबाजी और फिरका वाराना माहौल और अंग्रेजों की पॉलिसी हिंदू और मुसलमान को लड़ा और राज करो वाला राजकारण जो है देश में चल रहा है। और मैं सलाम करता हूं हमारे लीडर शरद चंद्र जी पवार साहब को, जो एक सेकुलरिज्म के दाई है और महाराष्ट्र में उनकी तोती बोलती है और महाराष्ट्र के अंदर अमन अमान जो है हर तरीके से कायम रहेगा और ऐसे फासिक ताकतों को निपटने के लिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि महाराष्ट्र के अमन को खराब करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और महाराष्ट्र के नागरिक और भारत के नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा, बिलखुसूस मालेगांव की आवाम से, कि ईद की नमाज ईदगाह पर पढ़े, बिला डर और खौफ ईदगाहों पे नमाज अदा करें और जिस तरीके से हमारे पैगंबर हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है, किस तरीके से ईदगाह पर जाना चाहिए, उस तरीके से हम ईदगाह पर जाएं और वापसी में भी सुन्नत के तरीके पे हम वापस आएं और शोर शराबा ये हमारा सुन्नत का तरीका नहीं है। हमारा जो सुन्नत का तरीका है उस तरीके से हमें हमारी नमाजों को अदा करना है, उस तरीके से हमें जाना है, उस तरीके से हमें वापस आना है और ईद की खुशियां जो है, ईद की खुशियां मनाएं, ईद की खुशियों में सभी को याद रखें और ईद जो है सादगी से मनाएं, बिला उज़्र इधर उधर शोर शराबे में ना गुजारे और ट्रकों पे बैठ करके, कैबिनों पे बैठ करके, रिक्शों के ऊपर बैठ करके, सीटी बजा करके, बाजे बजा करके, मोबाइल के अंदर ये करके ये हरकतें बंद करें, ऐसी मैं नौजवानों से अपील करूंगा। जिस तरह रमज़ान महीना आप लोगों ने गुजारा है उसी तरीके से अल्लाह के जो पैगामात अल्लाह ने हमारे नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं, उस तरीके से हमें ईद की नमाज़ें अदा करना है, ईद की खुशियाँ मनानी है और अमन अमान के साथ, अमन अमान का पैगाम भी दे, नफ़रतों का खात्मा करे, प्यार और मोहब्बतें बांटें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। और मेरी तरफ से, नेशनल खानवादा की तरफ से, मेरे दोस्त अहबाब की तरफ से, बिलखुसूस महाराष्ट्र माइनॉरिटी विभाग की जानिब से, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से, मैं उप अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम ही शहर के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और आप लोग भी हर एक को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अब आने वाली 3 तारीख को ईद उल फित्र है। मैं मालेगांव शहर के मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि ईद उल फित्र एक खुशी का त्यौहार है। तो मेरी ये लोगों से अपील है कि ईद उल फित्र का जो त्यौहार है वो पूरी खुशियाँ और जोश व खरोश से मनाएं। कोई डर के माहौल में जीने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान हमेशा सर उठाकर जिया और सर उठाकर ही मरेगा। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, शहर में अमन कायम रहे और अपनी खुशियां हम मनाते रहें। ईद उल फित्र के दिन लोग अपनी अपनी
मसलक के मानने वाले अपने अपने उलमा के पीछे जो नमाज पढ़ते हैं वो जाएं ईदगाहों पर। और बड़ी तादाद में, चूँकि 2 साल से मुसलमान ईद की नमाज ईदगाह पर नहीं पढ़ सका, और जो बोला जाता है कि शरीयत से ईदगाह जो है खुली जगह पर होती है, ईद की नमाज खुली जगह पढ़ी जाती है, तो आज हमें मौका मिला है वापस। तो मुसलमानान शहर से मैं गुजारिश करूँगा कि मालेगांव में जो भी 14-15 ईदगाहें हैं, सब अब ईदगाह फुल होना चाहिए। मस्जिदों से निकलकर लोग ईदगाहों की तरफ जाएं, यही गुजारिश मेरी है। और शहर में अमन कायम रहे, किसी भी अफवाह पर ना ध्यान देते हुए अपनी खुशियां मनाएं। बदनज़मी पैदा करने से अपनी खुशियां ही मुतासिर होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है मुसलमानान शहर से कि खुशियां तो मनाएं, लेकिन कोई अफवाह पर ध्यान ना दें, और खुशी मनाने के साथ साथ कोई जज्बाती बात हमारी तरफ से ऐसी ना हो जो शहर के अमन को खलल पैदा करे। आखिर में मैं ईद उल फित्र की तमामी मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने गरीब भाई मुसलमान जो हैं उनके साथ हमदर्दी और शफकत का रोल अदा करें।